लेमुआ समझौता क्या है? अमेरिका का जितना सैन्य अड्डा है वहाँ हमारे भी सेना की जहाजें उतर सकती, वहां से रिफ्यूलिंग कर सकती हैं, गोला बारूद रख सकती हैं, कुछ भी कर सकती। बदले में अमेरिका भी हमारी सेना का सैन्य अड्डा का यूज कर लेगा। यही कारण था कि अमेरिका का बना एक जहाज F-35 वो अरब सागर में उड़ रहा था, उसमें अचानक कोई गड़बड़ी आई तो केरल के एयरपोर्ट पे उतर गया और 4 दिन तक वहीं पे खड़ा था। हम अपने हमारे सैन्य अड्डा का इस्तेमाल कौन कर सकता है? हमें। और अमेरिका का कौन यूज करेगा? हम। अमेरिका का दुनिया में 700 से ज्यादा सैन्य अड्डा, हम लोग का विदेश में एक को नहीं है। अब रूस नाराज हो गया हम लोग से कि ओकरा से काहे किए, क्योंकि अब इंडिया में आके बैठ जाएगा रूस से कि तुम भी आ जाना हमारे यहाँ, हम भी चलेंगे तुम्हारे यहाँ। कॉमकासा और लेमुआ समझौता, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कॉमकासा और लेमुआ बताते हैं। एगो लेमुआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लेमुआ फुल फॉर्म याद रखेंगे, एग्जाम में पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। लेमुआ समझौता, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, समझा गया? लेमुआ समझौता क्या है? अमेरिका का जितना सैन्य अड्डा है वहां हमारे भी सेना की जहाजें उतर सकती हैं, वहां से रिफ्यूलिंग कर सकती हैं, गोला बारूद रख सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। बदले में अमेरिका भी हमारी सेना का सैन्य अड्डा का यूज कर लेगा। किस समझौते के तहत? लेमुआ। यही कारण था कि अमेरिका का बना एक जहाज F-35 वो अरब सागर में उड़ रहा था, उसमें अचानक कोई गड़बड़ी आई तो केरल के एयरपोर्ट पे उतर गया था और 4 दिन तक वहीं पे खड़ा था F-35 जहाज। तो क्या हम इमरजेंसी में अमेरिका के सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए अब ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़े। लेमुआ समझ में आ गया? इससे फायदा होगा कि नहीं? हम अपने हमारे सैन्य अड्डा का इस्तेमाल कौन कर सकता है? हमें। और अमेरिका का कौन यूज करेगा? हम। अमेरिका का दुनिया में 700 से ज्यादा सैन्य अड्डा है, हम लोग का विदेश में एक को नहीं है। एक है तो खत्म हो गया एग्रीमेंट, तजाकिस्तान के दुशांबे में था तो उसका एग्रीमेंट भी अब खत्म हो रहा है, तो हम लोग का ज्यादा विदेश में है नहीं, लेकिन ओकर वाला हम लोग यूज कर लेंगे लोग। अच्छा है कि नहीं है? कहीं यूज कर लेंगे लोग उसका, तो जहां जहां उसका सैन्य अड्डा है हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। लेमुआ समझौता से। अगला है कॉमकासा। अगला कौन सा है? कॉमकासा। इसमें मेनली कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया गया है। किसमें ध्यान दिया गया है? कम्युनिकेशन पे। अब देखिए ध्यान से, क्या है कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा सेना का कोडेड लैंग्वेज में होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। वो सब चीज किसमें होता है? कोडेड लैंग्वेज में होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हर चीज का क्या होता है? कोड होता है। तो इंडिया और अमेरिका ने जब ये समझौता किया कॉमकासा, तो कहा गया कि कम्युनिकेशन को हम कंपेटेबल बनाएंगे कि एक दूसरे को समझ सके, और सिक्योरिटी के बारे में एक्सचेंज करेंगे। मतलब कि हमारा कोई रडार में जहाज दिखा तो अमेरिका भी चाहे तो वो देख सकता है कि भारत ने जहां जहां रडार लगाया है, भारत के पास क्या क्या खुफिया जानकारी, हम किसे दे सकते हैं? अमेरिका को। और अमेरिका के पास जो है वो कौन ले सकता है? हम ले सकते हैं। अब जरा सोचिए इससे फायदा कितना अच्छा हुआ। लेट सपोज कीजिए अमेरिका का कोई जहाज यहां पानी वाला जहाज खड़ा है और इसको चाइना की कुछ गतिविधियां दिख गई, हम बिना गए उससे मांग सकते हैं। समझ में गया? और अमेरिका, हमारा कोई जहाज यहां खड़ा है और वो कोई चीज की निगरानी कर रहा है, तो बिना गए अमेरिका को भी हमको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा फायदा में कौन है? इंडिया है। हम लोग को ज्यादा बवाल ववाल करना नहीं है, ये घूम घूम बवाल करते रहता है, हम लोग को उससे डेटा मिलते रहता है। तो कॉमकासा में क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है? कम्युनिकेशन। क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन। कॉमकासा में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन। और लेमुआ में लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मतलब सेना का गोला बारूद, रसद, सप्लाई, मेडिकल, फ्यूल, ये सारी चीजें किसमें आती है? लॉजिस्टिक में आती है। किसमें आएगी? किसी भी सेना को हराना है तो उसका लॉजिस्टिक सप्लाई काट दीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की लॉजिस्टिक सप्लाई कट गई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पद्मावती मूवी में देखे होंगे तो अलाउद्दीन खिलजी नीचे खड़ा होकर लॉजिस्टिक सप्लाई काट देता है, ऊपर राशन पानी सब खत्म हो जाता है। लॉजिस्टिक काट दीजिए, काम खत्म, सीधे कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो कॉमकासा में किस चीज के लिए है? कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन, कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। कंपेटेबिलिटी मतलब दोनों का उसी हिसाब से कम्युनिकेशन हो सके। अब ऐसा नहीं हो कि आपका कम्युनिकेशन अब 3G है, वो 2G है। कंपेटेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों 5G है तो दोनों को 5G होना चाहिए, है कि नहीं? अब आपको 5G सिम दे दे और कीपैड वाला बटन दे दे,
तो क्या आप कंफर्टेबल हो पाएंगे? तो कम्युनिकेशन कैसा होना है? कंफर्टेबल होना है। तो कम्युनिकेशन कंफर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एग्रीमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत? कोमकासा अच्छा है कि नहीं हम लोग के लिए? लेमुआ, हमारा जहाज सपोज कीजिए उड़ रहा है हिंद महासागर में, अचानक इंजन में खराबी आई और इंडिया तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन 100-150 किलोमीटर दूर अमेरिकी सैन्य अड्डा डिगो गार्सिया तक पहुंच सकता है, तो हम उतर सकते हैं कि नहीं उसमें? वहां से फ्यूल ले सकते हैं कि नहीं? गोला बारूद तो सब बढ़िया से हो जाएगा वहां से। समझ में क्या? लेमुआ समझौता। और कोमकासा भी अच्छा है। बेका एक्सचेंज, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये मिसाइल, ड्रोन, सैटेलाइट इत्यादि से जो भी सटीक जानकारी है और उसकी टेक्नोलॉजी है वो क्या क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। अब रूस नाराज हो गया हम लोग से कि ओकरा से काहे किए, क्योंकि अब वो इंडिया में आके बैठ जाएगा। रूस नाराज हो गया तो हम लोग रूस से भी कर लिए वही समझौता। किसे कर लिए? रूस से, कि तुम भी आ जाना हमारे यहाँ, हम भी चलेंगे तुम्हारे यहाँ। समझ गया? तो हम दोनों कर सकते हैं, इसलिए रेसिप्रोकल कहेंगे। रेसिप्रोकल मतलब दोनों का अधिकार होता है। तो हम लोग ने जो रूस से किया है उसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल मतलब हम भी उसका यूज कर सकते हैं, वो भी हमारा यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ने दोनों को फंसा दिए। अमेरिका से भी कर लिए और किसे कर लिए? रूस से भी कर लिए। अब बताइए, रूस के सैटेलाइट जो जो चीजें देख सकते हैं उसका डाटा हम मांग सकते हैं कि नहीं? मांग सकते हैं। अमेरिका का जो देख रहा है वो मांग सकते हैं कि नहीं? और हमारे सैटेलाइट का डाटा अमेरिका मांग सकता है कि नहीं? मांग सकता है। लेमुआ समझ में आ गया? रूस के साथ रिलोस, रूस के साथ कोमकासा और लेमुआ, रूस के साथ रिलोस का फुल फॉर्म रेसिप्रोकल ऑफ एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक बहुत बड़ी मायने चीज रखती है। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक मतलब सामान वगैरह, इसको क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक कहते हैं। समझे? कितने सालों के लिए किया गया? जीवन भर के लिए करके नहीं ना फंस जाएगा आदमी। इसमें भी तो झमेला है। लंबा समझौता कर लिए, फंस गए तब। अभी एक तो पता नहीं कौन सा समझौता एग्रीकल्चर करके आए हैं लोग, हम लोग के लिए उसमें ज्यादा फायदा की बात नहीं है। अगर खेती में अमेरिका इंडिया में घुस गया तो हम लोग से सस्ता गेहूं चावल बेच के चल जाएगा। समझ में?